हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है। अगर हमें कोई बैक्टीरिया वाली बीमारी है तो हमें एंटीबायोटिक लेंगे, बैक्टीरिया को मार देगा। बैक्टीरिया को मारने के बाद में हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो देखते हैं बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है कब लेनी है, कब नहीं लेनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये सभी बीमारी में नहीं लेते हैं, केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वायरस इन्फेक्शन है, अगर वायरस में ले लेंगे तो वायरस को ये नहीं मारता है, केवल बैक्टीरिया को ही मारता है। इसलिए हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले रोग में ही एंटीबायोटिक लेंगे। तो कब कब लेते हैं एंटीबायोटिक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक होता है वो सभी में नहीं लेते हैं। तो किस में लेते हैं? अगर हमें पेशाब में जलन हो रहा है, यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। गले में कोई दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रहा है, गले में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, साइनस इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, नोज इन्फेक्शन है, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें हम जो एंटीबायोटिक ले सकते हैं जिससे बैक्टीरिया को ये किल कर देगा और हमें ठीक कर देगा। अब देखते हैं हम कि हम कब एंटीबायोटिक नहीं ले सकते हैं। तो अभी हम बताएं कि अगर वायरस से कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीबैक्टीरियल नहीं लेंगे, एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें काम नहीं करेगा और वो ज़्यादा नुकसान ही करता रहता है। तो और क्या कि जो एंटीबायोटिक है वो हमेशा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक हम बार बार लेते रहेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है बैक्टीरिया के खिलाफ। तो अगर हम जो एंटीबायोटिक खाते रहेंगे तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करती रहेगी। तो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं। तो अगर जैसे हमें वायरस की बीमारी है, हम बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम जो एंटीबायोटिक खाते जा रहे हैं तो हमें बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए हमें बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं लेना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि वायरस भी बीमारी हुई है या बैक्टीरिया से हुआ है। तो पहले जांच करवाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि अगर हम को जो एंटीबायोटिक के कुछ नाम देखते हैं कि कौन कौन सी दवा आती हैं, वो एंटीबायोटिक के कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन, जो एजिथ्रोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेफेक्जिम हो गया, सिफोफ्लोक्सासिन हो गया है, लेवोफ्लोक्सासिन हो गया है। तो ये सब जो हैं ये सब आते हैं एंटीबायोटिक में। और भी कुछ है, सिफोटेक्सिम है, सिफोप्रेखासोल है। तो ये हमारी एंटीबायोटिक में आती हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी एंटीबायोटिक या अदर दवा में नहीं खानी है। बिना डॉक्टर की अनुमति के हमें दवा खानी ही नहीं है। कोई भी बीमारी है सबसे पहले हम डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद जो डॉक्टर हमें देंगे सलाह उसके अनुसार हम फॉलो करेंगे। और एक बार याद रखेंगे कि जो एंटीबायोटिक है वो दूसरे का नहीं लेना है। अगर किसी का एंटीबायोटिक बच गया हो फिर हम सोचें कि उसका हम भी यूज कर लें, तो वो हमें नहीं करना है। किसी दूसरे का जो दवा है वो हमें यूज नहीं करनी है। और अगर हम एक बार डॉक्टर की सलाह से एक बार अगर हम जो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए हैं तो हमें अपने आप नहीं बंद करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के ना हमें बंद करना है ना हमें शुरू करना है। और अगर एक बार एंटीबायोटिक शुरू कर दिया तो जब तक इसका कोर्स चलता है तब तक हमें इसको खाना है, तभी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो सही होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो पूरा कोर्स करेंगे, डॉक्टर की परामर्श लेंगे, तभी हम सफल होंगे अपने इलाज में। तो आज की ये छोटा वीडियो आज के लिए बस।